मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। साथियों, टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपको एक सलाह है कि आप पेन और पेपर साथ लेकर बैठिए और पूरे धैर्य के साथ प्रत्येक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। ऐसा करने से आप चेक कर पाएंगे कि आपने जो लास्ट डे पढ़ा है वो आपके दिमाग में कितना है, आपको वो कितना याद है। फ्रेंड्स, इस टेस्ट के क्वेश्चंस को इस तरह से प्रिपेयर किया गया है कि जिससे आप बिहार दरोगा, पीटी और मेंस, बिहार पुलिस सिपाही, यूपी पुलिस की परीक्षा हो गई, या साथियों अगर आप बिहार एसएससी 10+2 लेवल की तैयारी कर रहे हैं, या बीएसएससी सीजीएल की तैयारी में आप लगे हैं फ्रेंड्स, या फिर आप बीपीएससी या बीपीएससी टीचर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप यहाँ डेली टेस्ट के द्वारा अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आप जो क्वेश्चंस यहाँ अटेम्प्ट करेंगे उनमें से आपने कितने सही किए हैं आपको यहाँ कमेंट में लिखना है। और कल के टेस्ट के लिए कौन कौन से खास टॉपिक्स को पढ़ना है यह टेस्ट के बाद एंड में आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और अगले टेस्ट के लिए खुद को प्रिपेयर कर लीजिए। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समजात अंक का उदाहरण है? कौन सा समजात अंक का उदाहरण है? यहाँ दो दो जोड़ा में लिखा हुआ है। ऑप्शन ए है कुत्ते का पैर और मधुमक्खी का पैर, कीट का पंख, पक्षी का पंख, पेंगुइन और डॉल्फिन के फ्लिपर्स, मनुष्य के अग्रपाद, चमगादड़ के पंख। चारों जोड़ों में से कौन सा इसको दर्शाता है कि वो समजात अंग है? समजात अंग ऐसे अंग को कहते हैं जो विभिन्न कार्यों के लिए उपायित हो गए और असमान दिखाई देते हैं परंतु वे घूर्णीय परिवर्धन में समान होते हैं, उन्हें समजात अंग कहते हैं। कौन सा विकल्प सही होगा? कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है इसके अनुसार उसे आप सिलेक्ट कर लें और अपने ओएमआर शीट में कलर कर लीजिए। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, सृजननिकी अध्ययन है। सृजननिकी किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए है मानव प्रजाति को उनके आनुवांशिक घटकों को बदलकर बदलना। ऑप्शन दूसरा है यूरोपीय मूल के लोग। तीसरा है मानव जाति की विभिन्न जातियों। और ऑप्शन चौथा है डी, पौधों के आनुवांशिक। कौन सा विकल्प सही है उसे सेलेक्ट करके अपने आंसर कॉपी में लिखिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पहला ऑप्शन है डार्विन ने, ऑप्शन बी वालेस ने, ऑप्शन सी है आइंस्टीन ने और चौथा ऑप्शन है लैमार्क ने। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था यह आपको बताना है। आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वरणवाद निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वरणवाद निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ऑप्शन ए है ओवर प्रोडक्शन, ऑप्शन बी अस्तित्व के लिए संघर्ष और विविधताएं, ऑप्शन सी है योग्यतम की उत्तरजीविता और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 5, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था यह प्रश्न पूछ रहा है। 4 विकल्प आपके सामने है। पहला है डार्विन, दूसरा लैमार्क, तीसरा है ह्यूगो डी ब्रीज और चौथा है वालेस। कौन सा विकल्प सही है? विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था यह आपको बताना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, डार्विन के अनुसार विकास का प्रमुख कारक है। तो डार्विन के अनुसार विकास का प्रमुख कारक क्या है यह पूछ रहा है प्रश्न में। ऑप्शन है उत्परिवर्तन, अर्जित गुण, लैंगिक जनन, प्राकृतिक वरण। विकास का प्रमुख कारक क्या है? जो आपको सही लग रहा है, जो आपने पिछले दिन पढ़ा है उसी के अनुसार आप इसका आंसर करें। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, आधुनिक मनुष्य का सबसे निकटतम पूर्वज है। आधुनिक मनुष्य का यानी कि होमो सेपियंस का सबसे निकटतम पूर्वज कौन है? ऑप्शन ए है जावा मानव, ऑप्शन बी है क्रो मैग्नन मानव, ऑप्शन सी है नियंडरथल मानव और ऑप्शन डी है पेकिंग मानव। कौन सा ऑप्शन सही है? जो सही लग रहा है आपको उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए और अपने ओएमआर शीट में कलर कीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जीव विज्ञान की शाखा जो आनुवंशिकता के अध्ययन से संबंधित है। जीव विज्ञान की शाखा जो आनुवंशिकता के अध्ययन से संबंधित है वह क्या कहलाती है? ऑप्शन यहाँ है कोशिका विज्ञान, जैव विकास, आनुवांशिकी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर को सिलेक्ट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जीवाश्म के अध्ययन को डैश के रूप में जाना जाता है। जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं यह पूछ रहा है। ऑप्शन ए है एस्ट्रोलॉजी, ऑप्शन बी है हिस्टोलॉजी, ऑप्शन सी है माइकोलॉजी
और ऑप्शन डी है पेलेंटियोलॉजी। सही उत्तर को सिलेक्ट कीजिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ। जीवाणुओं के आनुवांशिक पदार्थ किसमें पाए जाते हैं? जीवाणुओं के आनुवांशिक पदार्थ किसमें पाए जाते हैं? ऑप्शन है यहाँ पर केंद्रक, कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली, राइबोसोम। नेक्स्ट है, एक जीव के भीतर आधार अनुक्रम में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? एक जीव के भीतर आधार अनुक्रम में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, यह प्रश्न पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है उत्परिवर्तन, दूसरा है प्रतिरूपण, तीसरा है विखंडन और चौथा है प्रजनन। कौन सा सही लग रहा है आपको? सिलेक्ट कीजिए उसे। आगे देखते हैं क्वेश्चन 12। जीवधारी के वैसे लक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं क्या कहलाते हैं? जीवधारी के वैसे लक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं वे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है ऑप्शन ए फिनोटाइप, ऑप्शन बी है जीनोटाइप, ऑप्शन सी है अनुवांशिकी और चौथा ऑप्शन है प्रभाविकता। प्रश्न है कि जीवधारियों के वैसे लक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं कहलाते हैं। आंसर को सिलेक्ट कर लीजिए, आगे देखते हैं क्वेश्चन 13। गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ऑप्शन ए सहलग्नता, ऑप्शन बी है प्लाज्मा जीन, ऑप्शन सी है जीन और ऑप्शन डी है जीनोम। लास्ट जो आपने पढ़ा है, जो होमवर्क था, उसी से सारे प्रश्न हैं, आप रिकॉल कीजिए, आपको याद आ जाएगी कौन सा इसका आंसर सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 14 को। 14 में क्वेश्चन कर रहा है कि जीन की कार्य की इकाई को क्या कहते हैं? क्वेश्चन 14 कर रहा है कि जीन की कार्य की इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ऑप्शन ए सिस्ट्रॉन, ऑप्शन बी है म्यूटॉन, ऑप्शन सी है रेकॉन और ऑप्शन डी है लिंकेज। प्रश्न है कि जीन की कार्य की इकाई को क्या कहते हैं? जीन की कार्य की इकाई को क्या कहते हैं, यह पूछ रहा है। आंसर सिलेक्ट कीजिए आप। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 47, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन बी 45 और ऑप्शन डी में है 56। अगला क्वेश्चन, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रश्न पूछ रहा है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ऑप्शन ए डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन बी है रघुराम राजन, ऑप्शन सी है उर्जित पटेल और ऑप्शन डी में है शक्तिकांत दास। करंट का प्रश्न है यह। अगर आपने करंट पर ध्यान दिया हल्का भी तो आप इसको बना पाएंगे आसानी से। जो आपको सही लग रहा है उसे आप सिलेक्ट कीजिए और आंसर बुक में नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट, भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया? ऑप्शन ए है फ्रांस और अमेरिका, ऑप्शन बी है फ्रांस और यूएई, ऑप्शन सी है यूएसए और यूएई, ऑप्शन डी है फ्रांस और चीन। प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया? सही उत्तर को सिलेक्ट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना किससे संबंधित है पूछ रहा है प्रश्न में। पहला ऑप्शन है सूरजमुखी की खेती से, दूसरा है ग्रामीण आवास से, तीसरा है बाल स्वास्थ्य से और चौथा ऑप्शन है रूफ टॉप सोलर पैनल से। कौन सा विकल्प सही आपके अनुसार आपको लग रहा है? उस ऑप्शन को ओएमआर शीट में कलर कीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 19। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? अयोध्या में जो राम मंदिर बना उसके निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? ऑप्शन ए है राम सुतार, ऑप्शन बी है चंद्रकांत सोमपुरा, ऑप्शन सी है अरुण योगीराज और ऑप्शन डी है जगन मोहन। अगला क्वेश्चन देखिए 20। नई दिशा निर्देश के अनुसार कोचिंग सेंटर में नामांकन के लिए छात्र की न्यूनतम आयु क्या है? कोचिंग सेंटर में नामांकन के लिए छात्र की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है अभी? ऑप्शन है ऑप्शन ए 14 वर्ष, ऑप्शन बी है 15 वर्ष, ऑप्शन सी है 16 वर्ष और ऑप्शन डी है 18 वर्ष। कौन सा सही होगा उसे सिलेक्ट कीजिए।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 21, यह रीजनिंग का प्रश्न है फ्रेंड्स। यहाँ पूछ रहा है ऑर्निथोलॉजी का जो संबंध है पक्षी से वही एंथ्रोपोलॉजी का किससे होगा। आराम से देखिए चारों ऑप्शंस को, आप उसमें से सिलेक्ट करना है, चारों ऑप्शंस में ही आंसर है। फ्रेंड्स अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आपको समस्या आ रही है क्वेश्चन हल करने में, तो आप वीडियो को बीच में पॉज भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं। इसमें कह रहा है कि जो ऑर्निथोलॉजी का संबंध पक्षी से है वो एंथ्रोपोलॉजी का संबंध किससे होगा। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है पौधा, दूसरा में है जानवर, ऑप्शन सी में है मनुष्य और ऑप्शन डी में है पर्यावरण। कौन सा विकल्प सही लग रहा है आपको, सिलेक्ट कीजिए इसे। अगला क्वेश्चन देखिए 22, यह भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। ADE और FGJ में आपको रिलेशन खोजना है और वही रिलेशन KNO और चारों ऑप्शन में किसी एक में होगा, आपको यह पता करना है। अगर प्रॉब्लम हो रहा है, वीडियो अगर आगे स्लाइड हो जा रहा है तो आप इसे पॉज कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23, जो संबंध प्रकाश का अंधकार से है वही ज्ञान का संबंध चारों ऑप्शंस में से किससे होगा, यही पूछ रहा है प्रश्न में। अज्ञानता से होगा या बुद्धिमान से होगा, चमकदार से या महानता से। इसी भी देखिए आराम से और सही आंसर को सिलेक्ट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न पे है। क्वेश्चन 25 देखिए, 5 और 28 में जो रिलेशन है वही 8 और किस में होगा। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन 26, यह मैथ का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ 2 इक्वेशन दिया गया है और पूछ रहा है यहाँ x का मान क्या होगा। दोनों इक्वेशन को हल कीजिए और x का मान प्राप्त कीजिए, और जो हल करने पे आ रहा है उसे उस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आंसर कॉपी में लिख लीजिए। आगे बढ़िए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें मात्रक अंक यानी यूनिट का अंक पूछ रहा है, कितना होगा। अगला क्वेश्चन है 28। क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़िए फिर हल कीजिए। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर वीडियो स्लाइड हो जा रहा है ऊपर की ओर तो आप इसे पॉज कर सकते हैं, पॉज करके आप उसे हल कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, यह भी मैथ का क्वेश्चन है। सारे मैथ के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आपको पहले से बता दिया गया था कि क्वेश्चन जो है वो संख्या पद्धति से रहेंगे। तो आपसे यह उम्मीद की जाती है कि आप संख्या पद्धति चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिए होंगे, देख लिए होंगे, उनके सॉल्व एग्जाम्पल को बना लिए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 30, यह भी मैथ से क्वेश्चन है। हल कीजिए और जो विकल्प सही है उसे आंसर कॉपी में नोट कीजिए। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, इसका आंसर की देख लेते हैं। आइए फ्रेंड्स आगे जो आज की 30 क्वेश्चन का हम लोग यहाँ सॉल्यूशन देख लेते हैं, और आप इस तरह चाहें तो आज की टेस्ट का आप रिवीजन भी कर पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन समजात अंक का उदाहरण है। समजात अंक का उदाहरण पूछ रहा था यहाँ पे। सही उत्तर इसका मनुष्य के अग्रपाद और चमगादड़ के पंख दोनों समजात अंक के उदाहरण है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है सुजननिकी। सुजननिकी अध्ययन है किसका। तो सुजननिकी अध्ययन है मानव प्रजाति को उनके आनुवंशिक घटकों को बदलकर बदलना। मानव प्रजाति को उनके आनुवंशिक घटक को बदलकर मानव प्रजाति को बदलना सुजननिकी का अध्ययन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। विकासवाद का सिद्धांत पूछ रहा है इसमें कि विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। सही उत्तर इसका डार्विन ने। विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि डार्विन ने जो प्रस्तुत किया था प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत या किस पर आधारित है। 4 ऑप्शन यहाँ पे, ओवर प्रोडक्शन, अस्तित्व के लिए संघर्ष और विविधताएं, योग्यतम की उत्तरजीविता, उपरोक्त सभी। सही उत्तर इसका होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत, विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। सही उत्तर इसका लैमार्क ने। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। डार्विन के अनुसार विकास का प्रमुख कारक क्या है। विकास का प्रमुख कारक किसे बताया था डार्विन ने। सही उत्तर इसका ऑप्शन डी, प्राकृतिक वर्ण को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। आधुनिक मनुष्य का सबसे निकटतम पूर्वज कौन है। आधुनिक मनुष्य का सबसे निकटतम पूर्वज जो है वह है क्रो मैग्नन मानव, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्रो मैग्नन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। जीव विज्ञान की शाखा
जो आनुवंशिकता के अध्ययन से संबंधित है कौन सी है? आनुवंशिकता के अध्ययन से संबंधित जो शाखा है जीव विज्ञान की वह कौन सी है, यह प्रश्न पूछ रहा है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा आनुवंशिकी, जेनेटिक्स। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, जीवाश्म के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है? जीवाश्म के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है, यह प्रश्न है। सही उत्तर इसका हो जाएगा पेलियोंटोलॉजी। जीवाश्म का अध्ययन कहलाता है पेलियोंटोलॉजी, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 10, जीवाणुओं के आनुवांशिक पदार्थ किस में पाए जाते हैं? जीवाणु के आनुवांशिक पदार्थ किस में पाए जाते हैं, यह प्रश्न है। सही उत्तर इसका हो जाएगा कोशिका द्रव्य। जीवाणु के आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य में। अगला क्वेश्चन है 11, एक जीव के भीतर आधार अनुक्रम में परिवर्तन, एक जीव के भीतर आधार अनुक्रम में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? एक जीव के भीतर आधार अनुक्रम में परिवर्तन को कहा जाता है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन कहते हैं इसे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 12, जीवधारी के वैसे लक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं कहलाते हैं? जीवधारी के वैसे लक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फिनोटाइप। जीवधारी के वैसे लक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उसे फिनोटाइप कहते हैं, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? सही उत्तर इसका ऑप्शन डी, उसे जीनोम कहते हैं, जीनोम। अगला क्वेश्चन, जीन के कार्य करने की इकाई को क्या कहते हैं? जीन के कार्य करने की इकाई को क्या कहते हैं? तो जीन के कार्य करने की इकाई कहलाती है सिस्ट्रॉन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? बहुत ही आसान प्रश्न है। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या होती है 46, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। अगला क्वेश्चन देखिए 17, भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया? भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया? सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, फ्रांस और यूएई ने, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 18 है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किसी से संबंधित है, यह प्रश्न पूछ रहा है। सही आंसर इसका हो जाएगा रूफटॉप सोलर पैनल से। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का संबंध है रूफटॉप सोलर पैनल से, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? सही उत्तर है इसका चंद्रकांत सोमपुरा। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के प्रमुख वास्तुकार हैं चंद्रकांत सोमपुरा, उनका नाम है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए 20, नए दिशा निर्देश के अनुसार कोचिंग सेंटर में नामांकन के लिए छात्र की न्यूनतम आयु क्या है? नए दिशा निर्देश के अनुसार कोचिंग सेंटर में नामांकन के लिए छात्र की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, 16 वर्ष। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है, इसका आंसर हो जाएगा मनुष्य से, ऑप्शन सी। ऑर्निथोलॉजी का संबंध पक्षी से है, यानी कि पक्षी का अध्ययन किया जाता है ऑर्निथोलॉजी में, विज्ञान की शाखा में, और मनुष्य का अध्ययन किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी में, इसलिए यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 22, यहाँ आपको ADE और FGJ में रिलेशन पता करना है। उसी प्रकार के नो और अगला क्या आएगा यहाँ पर, तो ऐसे में आप हल करेंगे तो पाएंगे इसका आंसर आ रहा है PQT। अगला क्वेश्चन 23, रीजनिंग का क्वेश्चन यह भी है, प्रकाश का अंधकार से संबंध है, वही संबंध किससे होगा? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, अज्ञानता से। अगला क्वेश्चन, पोस्टर का संबंध दीवार से है, फोटोग्राफ का किससे होगा? तो फोटोग्राफ का संबंध होगा फ्रेम से। यहाँ 5 और 28 में जो संबंध है वही 8 और किस में होगा? तो वो संबंध होगा 8 और 67 में। चूँकि फ्रेंड्स यहाँ किस तरह बढ़ रहा है ये कि 5 का स्क्वायर प्लस 3 है, और यहाँ भी फ्रेंड्स 8 का स्क्वायर प्लस 3 करेंगे तो क्या आएगा? वही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 26, यह मैथ का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे हल करेंगे, यहाँ आपको x का मान प्राप्त करना है, तो x का मान हल करने पे आएगा -3। ठीक है फ्रेंड्स, आप सबका आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 27, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसमें हल करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका 3 आंसर आ रहा है। नेक्स्ट भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर फ्रेंड्स आपको आ रहा होगा 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 29,
इसका आंसर फ्रेंड्स आएगा 8/75, ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन है 30, इसका आंसर है 64। वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कल का टॉपिक्स लिखा हुआ है जो पढ़ना है आपको, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और खुद को कल के टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर लीजिए।